उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, ये तीनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले लखनऊ में एक नया सवाल छोड़ आए हैं, जिसके बाद खटपट वाली कहानी एक कदम आगे बढ़ गई। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। एक बड़ा चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरा बड़ा चुनाव आने में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है। फिर यूपी की सियासत में दिल्ली वाले वाईफाई की बात क्यों होने लगी? वजह समझिए। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित बैठक में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहा। गुरुवार को जब प्रयागराज मंडल की बैठक हुई तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, और शुक्रवार को जब लखनऊ मंडल की बैठक हुई तो उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। ऐसा भी नहीं कि समीक्षा बैठक के लिए न्योता नहीं भेजा गया था। ये चिट्ठी देखिए, 37 नंबर पर ब्रजेश पाठक का नाम लिखा है और साथ में ये भी लिखा है कि वो लखनऊ कैंट से विधायक है। ऐसे में बैठक में शामिल हो, लेकिन जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में होने के बावजूद बैठक से किनारा किया, उसी राह पर ब्रजेश पाठक भी आगे बढ़ गए। हालांकि बीजेपी के नेता अभी भी ऑल इज वेल वाली लाइन दोहरा रहे हैं। इसमें सारे मंत्री, सारे सांसद, एमएलसी, सारे विधायक, सब पाठक मंत्री हुए यहाँ से तो सब लोग रहेंगे। प्रयागराज मंडल की बैठक थी, केशव मौर्य नहीं थे। आज लखनऊ मंडल की है, ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंच रहे। हो सकता है उनको कोई कार्य में व्यस्त हो, किसी जिम्मेदारी दी गई है। संगठन और सरकार तालमेल बहुत बढ़िया है। 7-7.5 साल हो चुके हैं और अगले भी कई सालों तक ये सरकार चलने वाली है। यूपी बीजेपी में चल क्या रहा है ये जानता तो हर कोई है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। मुद्दा संगठन बनाम सरकार से शुरू हुआ और बात यहां तक पहुंच गई। अब पार्टी के भीतर एक और गणित देखिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ विधायक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के फॉर्मूले के तहत 2027 का चुनाव लड़ना है। यानी घाव पुराना है जो नए दर्द के रूप में सामने आ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो केशव मौर्य बार बार 2017 की बात ना करते। 2017 का जिक्र इस वजह से अहम है क्योंकि तब पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। अब बीजेपी के अंदर मचे घमासान पर अखिलेश ने फिर नया तराना छेड़ दिया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। अखिलेश यादव कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं। इशारों इशारों में कभी मॉनसून ऑफर देते हैं तो कभी विंटर डिस्काउंट देने की बात करते हैं, और हर तंज पर केशव मौर्य का पलटवार भी आता है। इस बार उन्होंने लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानसून ऑफर दे रखा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। देखिए, केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे कि 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे, और इसलिए आज वहां पे जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। लखनऊ से जो तस्वीर सामने आनी थी वो आ चुकी है। अब बारी दिल्ली की है। कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है। उसमें 28 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक होगी। यानी मामला केंद्रीय नेतृत्व के सामने होगा, और उससे पहले भूपेंद्र चौधरी का एक अहम बयान आया है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यूपी की सियासत में कई सवाल सुलग रहे हैं, और अगर ना सुलगते तो ना तो ऐसे बयान आते और ना ही ऐसे हालात बनते। खैर, इंतजार सिर्फ कुछ घंटों का है। ये मामला खत्म होगा या और बढ़ेगा, ये 2 दिनों में तय हो जाएगा।